देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो भारत ने दशमलव अंक प्रणाली भी दी और अब चांद पर भी पहुंच रहा है। 14 जुलाई 2023 को भारतीय रॉकेट LMV-3 के जरिए चंद्रयान को लॉन्च किया गया। 1 0 मिशन की सफलता भारत को सोवियत रूस, अमेरिका और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगी। ये भारत के लोगों और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ऐतिहासिक पल रहा। Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. चंद्रयान ने चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा में पहुंचने से पहले पृथ्वी की कक्षा में सधे हुए तरीके से चक्कर लगाए, जबकि दूसरे चंद्र मिशन 1 हफ्ते से भी कम समय लेते हैं। ये मिशन चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 1 महीना लगाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? भारत ने तय किया कि ये चंद्रमा तक का रास्ता अलग ढंग से तय करते हुए धरती की कक्षा में परिक्रमा करेगा। आपने इस पर ध्यान दिया होगा। ऐसे में हम वहाँ 40 से 45 दिन में पहुँचेंगे। जल्दी क्या है, इसमें आपका ईंधन बचा, पैसे बचे। मैं मानती हूँ ये कविता रचने जैसा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ये भारत में 400 से 500 कंपनियों और स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करता है। ये संस्थान टेलीकॉम और सैटेलाइट के बिजनेस में भी सहयोग देता है। वहीं ये मौसमी जानकारियां उपलब्ध कराने और खनिज संसाधन खोजने के कामों में भी मदद देता है। लंबे दौर में स्पेस कार्यक्रम में नई और पुरानी दोनों तरह की स्पेस कंपनियां अपना सहयोग देंगी। सिर्फ प्रोग्राम में ही नहीं, बल्कि चंद्रमा पर भविष्य में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। मुझे आशा है कि भारत चांद पर पहुंचने वाले देशों के साथ मिलकर ऐसा कोई निर्माण करेगा ही। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए फंडिंग कहां से आती है? अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम का बजट सबसे ज्यादा है, 24 अरब डॉलर। फिर है करीब 12 अरब डॉलर का चीन का स्पेस प्रोग्राम। यूरोपीय संघ के स्पेस प्रोग्राम का बजट है 7.8 अरब डॉलर और भारत का 1.6 अरब डॉलर, जो जापान से थोड़ा ही ज्यादा है। फिर भी भारत यूरोपीय संघ और जापान से पहले ही चांद पर पहुंचने वाला है। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 की मदद से सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पानी का पता लगाया था। भारत स्पेस बजट का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है और इसलिए अंतरिक्ष की दौड़ के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले इसे एक विश्वसनीय साझीदार माना जाता है। हमारा हर अंतरिक्ष मिशन, चाहे वो चंद्रयान मिशन हो या मंगलयान मिशन, हम अमेरिका सहित दूसरे देशों के पेलोड भी ले गए हैं। आप चंद्रयान 2 की बात याद कर सकते हैं कि वहाँ पानी के कणों यानी चांद की सतह पर जमे हुए पानी का पता नासा के उस उपकरण से लगाया गया था जिसे चंद्रयान लेकर गया था। ये स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह के नजदीक पहुंचने से पहले 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद की कक्षा का चक्कर लगाएगा। फिर ये चांद पर लूनर लैंडर को छोड़ेगा, जो डाटा जुटाना शुरू करेगा। ये हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा, लेकिन इसकी जिंदगी चंद्रमा के 1 दिन के बराबर है, जिसमें धरती के 14 दिन होते हैं। फिर ये रोवर आसपास के इलाके में चहलकदमी करते हुए उस इलाके की कुछ भूगर्भीय, भूकंप संबंधी और खनिज संबंधी जानकारियां जुटाएगा। ये चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों की जांच भी करेगा। चंद्रयान 3 से पहले के 2 चंद्र मिशन अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सके थे। वहीं करीब 5 दशक बाद रूस ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इसका लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है। दरअसल रूस ने चांद तक पहुंचने के लिए एक छोटा लेकिन महंगा रास्ता चुना है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों की बराबरी करना चाहता है, लेकिन अगर यूरोपीय संघ और अमेरिका से तुलना करें तो भारत के अंतरिक्ष व्यापार में प्राइवेट निवेशकों का हिस्सा अब भी बहुत कम है। अगर भारत चांद पर पहुंचने में सफल होता है तो इससे इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।
भारत के लोगों में इसके लिए बहुत उत्साह है। इसके लिए हर कोई टीवी से चिपका होगा। ये माहौल किसी क्रिकेट सीरीज के फाइनल जैसा या किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर जैसा होगा। चांद पर उतरना रूस और अमेरिका के इतिहास में युगांतकारी घटनाएं रही हैं। भारत भी ऐसा समय देख सकता है। भारतीयों के लिए ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की महाशक्तियों में शामिल होने और अंतरिक्ष की एक बड़ी आर्थिक विश्व शक्ति बनने का मौका है।